नमो सिद्धाणं नमो आयुरीयानम् नमो वज्रायानम् नमो लोये सवसाहुनम्। हरिहंत सिद्ध सुरी अध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशिक मांगली उपकारी हैं। तिनको स्वरूप जान राग ते भई जो भक्ति काय को न माहे स्तुति को उचारे हैं। धन्य धन्य आप ही सो काज सब आज भयो कर जोरी बार बार वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहतु हैं। ओ मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। अभी तो सभी लोग आए नहीं ना। समाधि मरण पाठ याद है? छोटा छोटा वाला होगा सामने, दिन रात मेरे स्वामी गाओ। जिसको याद है वो गाओ, देख के गाओ। दिन रात मेरे स्वामी ये भावना में भाऊं। देहांत के समय में तुमको न भूल जाऊं। शत्रु अगर कोई हो संतुष्ट उनको कर दूं। समता का भाव धर कर सबसे क्षमा कराऊं। त्यागूं आहार पानी पानी औषध विचार अवसर टूटे नियम न कोई दृढ़ता हृदय में लाऊं। जागे नहीं कषाय नहीं वेदना सतावे तुमसे ही लौ लगी हो दुर्ध्यान को भगाऊं। आत्म स्वरूप अथवा आराधना विचारूं। अरिहंत सिद्ध साधु रटना यही लगाऊं। धर्मात्मा निकट हो चर्चा धर्म सुनावे वे सावधान रखें गाफिल न होने पाऊं। जीने की हो न वांछा मरने की हो न ख्वाहिश परिवार मित्र जन से मैं मोह को हटाऊं। भोगे जो भोग पहले गाना हो विसुमिरन मैं राज संपदाया पद इंद्र गाना चाहूं। रत्न त्रय का पालन हो अंत में समाधि
शिव राम प्रार्थना ये है, जीवन सफल बनाओ। दिन रात मेरे स्वामी, ये भावना में भाव, देहांत के समय में तुमको न भूल जाऊं। अपनी रात्रिकालीन कक्षा का विषय चल रहा है समाधि मरण। समाधि मरण का स्वाध्याय हम सभी छोटे दादा द्वारा रचित लेखना पुस्तक के माध्यम से कर रहे हैं, है ना। तो जहां तक हमने कल पढ़ा था उसके आगे पढ़ेंगे। पूनम दीदी शुरू कीजिए। पेज नंबर 9 पे आचार्य श्री अमित गति द्वारा रचित मरण कंडिका नामक ग्रंथ आचार्य शिवार्य द्वारा प्राकृत भाषा में लिखी गई भगवती आराधना या मूल आराधना का संस्कृत रूपांतर है। उसमें आचार्य देव ने 5 प्रकार के मरणों की चर्चा की है, जो इस प्रकार है। प्रथम, बाल बाल मरण। 2, बाल मरण। 3, बाल पंडित मरण। 4, पंडित मरण। और 5, पंडित पंडित मरण। हाँ, ये मिथ्या मरण के दृष्टि टाइप्स के है। ये बाल मरण, बाल बाल मरण, ये मरण के टाइप्स है। अर्थात जो जीव जैसी अज्ञानता अथवा ज्ञान के साथ इस देह का वियोग करता है, वियोग होता है, उसके मरण को उस हिसाब से डिस्क्राइब किया गया है। जैसे जो घोर मिथ्या दृष्टि का मरण है वो बाल बाल मरण है। जो जिन धर्मी तो है परंतु मिथ्या दृष्टि उसका बाल मरण है। फिर बाल पंडित मरण, बाल पंडित मरण सम्यक दृष्टि जीव का कहा, अवृति सम्यक दृष्टि जीव का। फिर पंडित मरण कहा सम्यक दृष्टि व्रति जीव का। और पंडित पंडित मरण कहा अरिहंतों का। अरिहंतों के जो देह का वियोग होकर सिद्ध अवस्था को प्राप्त होते हैं उसको पंडित पंडित मरण कहते हैं। इस प्रकार से देह के वियोग को यहाँ पे डिस्क्राइब किया गया है। आगे। मिथ्या दृष्टियों के मरण को बाल बाल मरण कहते हैं। अविरत सम्यक दृष्टियों के मरण को बाल मरण कहते हैं। प्रतिमाधारियों और इसमें चेंज कर लेना, आर्यिकाओं मैंने मिस्टेक कर दिया, वो सुधार कर लेना। बाल बाल मरण घोर मिथ्या दृष्टि जीव को, और बाल मरण अव्रति सम्यक दृष्टि जीव को, और बाल पंडित मरण व्रति सम्यक दृष्टि जीव को, पंडित मरण मुनिराजों का, और पंडित पंडित मरण अरिहंतों का। ठीक है, ये चेंज कर लेना, बताओ आप। प्रतिमाधारियों जी प्रतिमाधारियों और आर्जिकाओं के मरण को बाल पंडित मरण कहते हैं। मुनिराजों के मरण को पंडित मरण कहते हैं। अरिहंतों के निर्वाण को पंडित पंडित मरण कहते हैं। गुण स्थान परिपाटी के अनुसार प्रथम गुण स्थान वालों का मरण बाल बाल मरण है। चतुर्थ गुण स्थान वालों का मरण बाल मरण। पंचम गुण स्थान वालों का मरण बाल पंडित मरण। छठवें से 11वें गुण स्थान वालों का मरण पंडित मरण। और 13वें 14वें गुण स्थान वालों का निर्वाण पंडित पंडित मरण कहा जाता है। प्रस्तुत कृति में उक्त 5 मरणों में मात्र दूसरे और तीसरे मरण को अर्थात चौथे और 5वें गुण स्थान वालों के समाधि मरण या संलेखना को विषय बनाया गया है। जो प्रस्तुत अतः प्रकरण चल रहा है ये अवृति और वृत्ति सम्यक दृष्टि के आधार से चल रहा है, ना कि मुनिराजों के आधार से और ना कि मिथ्या दृष्टियों के आधार से। अब मिथ्या दृष्टियों में भी घोर मिथ्या दृष्टियों के आधार से नहीं है, ठीक है ना। जो सम्यक सम्मुख आदि मिथ्या दृष्टि है वे भी पंडित मरण की भावना, बाल पंडित मरण की भावना, बाल मरण की भावना भा सकते हैं, लेकिन उनका मरण किसी के भी देह का वियोग वो पंडित या बाल पंडित या बाल मरण तभी कहलाएगा जब वो सम्यक दर्शन व्रत आदि के समय सहित होगा तभी। और जो प्रस्तुत प्रकरण है ये चौथे और पांचवें गुण स्थानों की मुख्यता से लिखा गया है। जो जीव चौथे गुण स्थान में है अथवा जो जीव पांचवें गुण स्थानों में है उन चौथे और पांचवें गुण स्थानों की मुख्यता से समाधि मरण का ये प्रकरण यहाँ पे प्रस्तुत है। चलिए आगे। अतः हम कह सकते हैं कि हमारी इस कृति का विषय मात्र अवृत्ति और अणुवृत्ति सम्यक दृष्टियों की संलेखना है। ध्यान रहे 12 व्रतों में अतिचारों की चर्चा के साथ ही संलेखना के अतिचार भी गिनाए हैं। यह भी सिद्ध करता है कि यह संलेखना नामक व्रत मुख्य रूप से व्रती श्रावकों का है। क्योंकि मुनिराजों का जो जीवन होता है वो तो निरतिचार होता है, और श्रावक के व्रतों में ही अतिचार आदि होना संभव होता है। अतिचार माने व्रत में किसी प्रकार का कोई दोष आना, उसको कहते हैं अतिचार। कोई हल्का दोष आना, भारी दोष नहीं, कोई हल्का दोष आना, कोई गलती हो जाना, उस गलती को जैसे ही वे ध्यान में लाते हैं तुरंत उसका सुधार भी करते हैं, तो भी किसी प्रकार का कोई दोष हो जाना उसका नाम है अतिचार। आगे।
यह व्रत धारण करने वाले आत्मार्थी भाई बहनों को उनकी कमजोरी के कारण जो अल्प दोष लग जाते हैं उन्हें अतिचार कहते हैं। संलेखना व्रत में लगने वाले अतिचार इस प्रकार हैं। जीवित मरणाशंसा मित्रानुराग सुखानुबंध निदानानि, यानी जीविताशंसा, मरणाशंसा, मित्रानुराग, सुखानुबंध और निदान, ये 5 संलेखना व्रत के अतिचार हैं। 5 प्रकार के परिणामों में अतिचार आते हैं संलेखनासक्त जीव को। जो जीव संलेखना धारण कर किए हुए है अथवा जिसकी संलेखना की भावना है, ऐसे जीवों के 5 प्रकार के अतिचार होना संभव है। हो सकते हैं, होते ही हैं, ऐसा नियम नहीं है, परंतु इन 5 में से कोई एक अतिचार, या किसी को 5 अतिचार, किसी को कोई 2 या 3 अतिचार हो सकते हैं। क्या क्या हो सकते हैं वो बताएंगे। इसमें सबसे पहले नंबर का अतिचार का नाम है जीवितांशा, जीवितांशा, अर्थात जीने की इच्छा। जीविशा भी कहते हैं। जीविताशंसा, जीविताशंसा। पढ़ो पढ़ो आगे पढ़ो। संलेखना लेकर जीने की इच्छा रखना जीविताशंसा नामक प्रथम अतिचार है। इसको जीविशा भी कहते हैं। ठीक है, जीविशा भी कहते हैं इसको, जीने की इच्छा। अभी हमने पाठ पढ़ा ना, उसमें क्या था? जीने की हो ना इच्छा, मरने की हो ना ख्वाहिश, है ना? ऐसा भाव आ जाता है, काश अभी थोड़े दिन और जी जाते। ऐसा भी परिणाम आ सकता है कि थोड़ी आयु और होती तो मुनिव्रत धारण कर लेते। ये भी एक प्रकार का अतिचार है। हालांकि भावना तो अच्छी है मुनिव्रत धारण करने की, परंतु चाहता है तो जीवन है ना, कि थोड़ी देह की स्थिति और रह जाती, थोड़ी आयु और रह जाती, ऐसा भी विचार आ सकता है। अभी थोड़ी और आयु होती तो अमुक कार्य को संपन्न कर लेते, चाहे संसारिक चाहे धार्मिक, चाहे धार्मिक। परंतु जहाँ इच्छा है इस बात की कि जीवन अभी थोड़ा और मिल जाता, थोड़े जीने की इच्छा और हो जाती, तो वहां पे वो जीवित जीवित अंशा अर्थात जीविशा, यानी कि जीने की इच्छा का जो परिणाम है, वो संलेखना व्रत में क्या है? अतिचार है, दोष है। क्योंकि जब आपने संलेखना धारण की है तो वह जीने और मरने दोनों प्रकार की इच्छाओं का आपने त्याग कर दिया। सहज हो गया। देह अभी आए चाहे जाए, सहज जीवन हमारा है। वह जो देह रहनी है तो रहेगी, नहीं रहनी होगी तो नहीं रहेगी। मतलब देह की स्थिति की कोई इच्छा वहां पे नहीं है। एकमात्र आत्मभाव या पंच परमेष्टि का परिणाम, उनका ध्यान ही वहां पर मुख्य है। आगे मरणाशंसा, रोग आदि के कष्ट से घबराकर जल्दी मरने की इच्छा होना इच्छा हो मरणाशंसा जाना, नामक मरना दूसरा संशय हो, अतिचार। मरने की होना इच्छा, या मरने की होना ख्वाहिश। कोई रोग है, कोई तकलीफ है और कोई वेदना हो रही है। देखो 99% आप ये समझ लो, मरण काल में वेदना नहीं होती। 99% वेदना नहीं होती है मरण काल में, लेकिन 100% जीव वेदना से मरते हैं। 99% जीव वेदना से मरते हैं, 100% क्यों काउंट करें हम? 99% वेदना नहीं होती, परंतु 99% जीव वेदना से मरते हैं। मालूम कैसे होता है? देखो, जब हमारे देह का को काल आता है नजदीक, जा छूटने का, मैंने अपनी स्वयं के आंखों से, अपने हाथों से, स्वयं अपने हाथों से ही कम से कम 8 संलेखनाएं कराई हैं। 8। ठीक। उन 8 संलेखनों में कुछ में तो मैं बहुत नजदीक रहा हूँ, कुछ थोड़ा दूर रहा हूँ, परंतु उस संग में रहा हूँ, उस नजदीक में रहा हूँ जिसमें संलेखना हुई। जब मरण का काल आता है, उस काल के समय यदि आपकी आयु, अच्छी जीवन आपने जिया है, 70-80 साल, 85 साल आपकी आयु रही है, तो सबसे पहले तो जो देह में सेंसेस होते हैं ना, सेंसेस, वो कमजोर हो जाते हैं आपके। सेंस मतलब जैसे आपको ठंडा, बहुत ठंडा कम लगेगा, बहुत गर्म कम लगेगा। आपकी जो देह है, इसमें जो सेंस होता है वो कम पड़ जाता है। बहुत अधिक मीठा मीठा नहीं लगेगा, बहुत अधिक नमकीन नमकीन नहीं लगेगा। और ऐसा भी हो सकता है कि थोड़ी मिर्च भी आपको ज्यादा लगे। तो किसी किसी चीज में तो सेंस ज्यादा हो जाती है, और किसी किसी सेंस, अधिकतर जो सेंस होती है वो वीक हो जाती है। तो यदि कभी किसी कारण से किसी को कोई रोग भी हो देह में, तो वो बहुत अधिक प्रभावशाली नहीं रहता है, क्योंकि सेंसेस वीक होती हैं। बहुत अधिक दर्द या वेदना वो बहुत महसूस नहीं होती है। लेकिन अंदर में एक जीविशा की इच्छा होती है कि मुझे जीना है। जो जीने का जो राग होता है ना अंतरंग में, और ये जो भाव आता है कि अरे मैं मरने वाला हूँ, अब ये देह छूटने वाली है, ये एक भय होता है चित्त के अंदर। इस भय के कारण मरण काल के समय बहुत छटपटाता है, तो मरना नहीं चाहता वो, उसको घबराहट होने लगती है कि मैं मरने वाला हूँ।
अब ये देह छूट जाएगी, ये संयोग छूट जाएंगे, साथी संगी छूट जाएंगे। ऐसा अंदर में उसको बड़ा परिणाम उमड़ के आने लगता है, जैसे उसने जीवन जिया है, जैसी उसकी कषाय रही है, जो भी उसकी भावना रही है। लेकिन मरते समय की जो वेदना है, मूल वेदना क्या है? मूल वेदना यह है कि अहो मैं मर रहा हूं। यदि आप इसको जीत गए तो आपको मरण काल में तिल मात्र भी वेदना नहीं होने वाली। 1% ऐसा भी होता है कि सेंसेस आपकी सही तरीके से काम कर रही हैं और देह में किसी प्रकार का कोई रोग है, दर्द है शरीर के अंदर, किसी प्रकार की अकड़न है शरीर में किसी प्रकार की, अथवा कई लोगों को अर्थराइटिस एक रोग होता है ना, जोड़ों में दर्द का एक प्रकार का रोग होता है, अथवा किसी को कैंसर होता है, तो शरीर में वेदना होती है उस समय, तीव्र वेदना होती है उस समय भी। लेकिन ये 1% केस होता है। कैंसर का भी मरीज हो या कोई बड़ा रोगी भी हो, यदि वो मरण काल के नजदीक आता है तो वेदना आप घटने लगती है। घटती क्यों है? क्योंकि शरीर में जो सेंसेस है ना वो कमजोर होने लगते हैं, सेंसेस वीक होने लगते हैं। चोट भी लग जाती है तो उसका एहसास नहीं होता। प्रैक्टिकल में बता रहा हूँ आपको, चोट लग जाए, वहां से ब्लीडिंग हो रही है, खून निकल रहा है, और जो जीव है ना, जो मरणासन है, उसको इस बात का एहसास नहीं है कि मुझे चोट लगी है और मुझे खून निकल रहा है, उसमें कोई पेन नहीं है जरा सा भी उसको। कारण कि उसके सेंसेस वीक है, सेंसेस वीक है उसके, ये कारण है उसको। समझ में बात? लेकिन फिर भी बहुत अधिक वेदना होती है। तो जो वेदना के कारण बनते हैं वो ये 5 कारण बनते हैं। सबसे पहला कारण तो ये बनता है जीव को, कि जिनको जीने की बहुत इच्छा होती है, जीवन से बड़ा प्रेम होता है, आसपास की चीजों से बहुत प्रेम होता है। यार इतनी मेहनत करके हमने ये घर बनाया था, इतनी मेहनत से ये बच्चे बाल पाल पोस के बड़े किए थे, अब ये सब छूट जाएंगे, ये धन संपदा छूट जाएगी, अथवा मेरा नाम, मैंने इतना नाम कमाया, लोग मुझे पूछते हैं, उसका क्या होगा, आदि आदि। और अभी तो मैंने जीवन कुछ जिया ही नहीं है, बहुत ही जल्दी मुझे जाना पड़ गया। तो इस प्रकार के आमुक आमुक चित्त में विकल्प होने लगते हैं, और ये विकल्प मरण काल में जीव को वेदना प्रदान करते हैं। बेसिकली जो वेदना है वो मोह की वेदना है, देह की वेदना नहीं है। इसकी वेदना है मोह की। तो इसलिए जिन जीवों की संलेखना की भावना है, उन्हें सबसे पहले अपने मोह पे बहुत काम करना पड़ेगा, बहुत काम करना पड़ेगा, कि आपको किन किन चीजों से बहुत अधिक मोह हो सकता है। समझे नहीं समझे? किन किन चीजों से बहुत अधिक आपको राग हो सकता है। इसके राग के कारण आपके चित्त में, ये स्वयं के चित्त में ये विकल्प उत्पन्न हो सकता है कि अभी मुझे और जीना है, अभी मैं उसको, आमुक वस्तु को तो भोग लूं, आमुक वस्तु को तो देख लूं, आमुक संयोग का तो सुख देख लूं। ऐसा विकल्प आपके चित्त में उत्पन्न हो सकता है। और ये जरा सा विकल्प मरण काल में वेदना प्रदान करता है जीव को। तो आपको अपने मुंह पे काम करना पड़ेगा, सबसे पहले नंबर का दोष। दूसरा, कि किसी रोग के कारण आपको ऐसा लग रहा है वेदना सही नहीं जा रही है, इससे अच्छा तो मैं मर जाऊं। जैसे आपने भी देखा होगा कि कुछ लोग मांग करते हैं सरकार से कि मुझे स्वयं मरण की इच्छा मरण का अनुदान किया जाए, है ना। तो उसमें क्या होता है कि डॉक्टर से जहर का इंजेक्शन लगवा लिया जाता है, आदि आदि। तो उन उसमें बेसिकली तो ऐसा होता है कि 99% केसेस में तो घर वाले ऐसी मांग करते हैं, वो स्वयं मरीज ऐसी मांग नहीं करता है। लेकिन एक आधे परसेंट में मरीज स्वयं भी ऐसी मांग कर सकता है। कब करता है वो मरीज ऐसी मांग? जब उसके देह में इतनी वेदना है कि वो उस वेदना को सह नहीं सकता, तकलीफ हो रही है, उसका बार बार ध्यान उस वेदना की ओर आकर्षित हो रहा है। जनरली लोगों को कैंसर के समय बहुत वेदना होती है, या अन्य अन्य किसी प्रकार के कुछ रोग ऐसे हो जाते हैं। जैसे एक सोराइसिस नाम का एक रोग होता है देह के अंदर, उसको कहते हैं बेड सोल। बेड सोल में क्या होता है कि आपके शरीर के अंग टूट के गिरने लगते हैं, मांस के लोथड़े टूट टूट के गिरने लगते हैं, कीड़े पड़ जाते हैं शरीर के अंदर। समझे? इस प्रकार की बीमारियां जीव को हो जाती है। ऐसी बीमारी में बहुत वेदना देह में होती है, और उस देह की वेदना के काल में उस जीव को ऐसा विकल्प उत्पन्न होता है, ऐसा विचार होता है कि हे भगवान, आप मुझे इससे अच्छा तो उठा लो, या जल्दी से मेरी देह आयु पूरी हो जाए। अगर किसी को रोग ना हो तो भी, यदि वो बिस्तरों में है, लेटा हुआ है, और कोई उसकी शौच आदि की क्रिया कर रहा है, तो भी उसको ऐसा विकल्प आ सकता है, अरे मैं तो आधीन हो गया, मैं तो आधीन हो गया। आधीन होने से तो अच्छा है कि मैं मर जाऊं, किसी अन्य के अधीन होने से तो अच्छा है कि मैं जल्दी से जल्दी यहाँ से चला जाऊं। तो आपको इन चीजों से भेद विज्ञान बहुत गहराई से करना पड़ेगा। एक विकल्प ये कि मुझे किसी का मोह है, ऐसा भी नहीं रखना। और एक विकल्प यह है कि मैं किसी के अधीन ना रहूं, ऐसा भी नहीं रखना। क्योंकि देह, आत्मा कभी किसी के अधीन नहीं होता।
आत्मा सदा स्वतंत्र ही रहता है, स्वाधीन ही रहता है। जिनकी बुद्धि देह में होगी उनको देह की अधीनता अपनी अधीनता लगी। समझ में बात? अगर देह अधीन है तो उनको क्या महसूस होगा कि मैं भी अधीन हो गया। लेकिन ज्ञानी जीवों को ऐसी कोई विकल्प, ऐसा कोई भाव, ऐसा कोई परिणाम नहीं होता। 6-6 महीने भी लग जाते हैं सेवा कराते कराते, 3-3 महीने भी लग जाते हैं सेवा कराते, कुछ लोग 3 दिन सेवा करा के चले जाते हैं। ठीक है ना? लेकिन ये विकल्प एक प्रकार का दोष है। अगर वह इसलिए भी है कि अमुक व्यक्ति मेरी सेवा कर रहा है और मैं उसके अधीन हो गया, इससे अच्छा तो मैं चला जाऊं, ये दोष है। इस प्रकार के दोषों से आपको भेद विज्ञान करना सीखना होगा। इस प्रकार के दोषों से भेद विज्ञान करके आपको स्वयं समझना होगा। आपने संलेखना ले ली, किसी भी प्रकार का कोई ऐसा भाव, ऐसा क्रिएट हो गया आपके आसपास का एटमॉस्फेयर कि आपको किसी चीज की इच्छा है और आपकी कोई इच्छा पूरी नहीं कर पा रहा है, अथवा कोई आपकी सुन नहीं पा रहा है, या आपकी कोई सेवा नहीं कर पा रहा है, तो भी आपको ये विकल्प आ सकता है, इससे अच्छा तो मैं मर जाऊं, जब कोई सेवा करने वाला ही नहीं है। हमने तो अच्छी संलेखना ली भैया, हमने इसलिए संलेखना ली, थोड़ी ली थी कि कोई 5 मिनट के नमोकार मंत्र भी नहीं सुनाएगा, कोई हमारी दो बातें भी नहीं सुनेगा, कोई हमारे सर पे भी हाथ नहीं फेरेगा, है ना? हम तो म्यूट कर देना, म्यूट करना, हो गया? हाँ, तो चलो। तो हमारी किसी ने सेवा नहीं की, हमने इसलिए संलेखना थोड़ी ली थी कि कोई हमारी सेवा ही नहीं करेगा, हमें तो एक कमरे में डाल के सब छोड़ के चले गए। ठीक है ना? तो भी आपको ऐसा विकल्प उत्पन्न हो सकता है कि इससे अच्छा तो हम जल्दी से जल्दी चले जाएं। तो इस प्रकार की सरकमटेंसेस क्रिएट हो सकते हैं आपके साथ, और उन सरकमटेंसेस में इस प्रकार का विकल्प या इस प्रकार का विचार चित्त में आ सकता है, जीने का भी और मरने का भी। तो जीने और मरने संबंधी इन विचारों से आपको भेद विज्ञान करना पड़ेगा। और वो भेद विज्ञान कब हो सकता है? जब वस्तु स्वरूप की वास्तविक खबर होगी तब। भैया जो भेद वस्तु विज्ञान तो ज्ञान ही कर पाएगा ना, मिथ्या दृष्टि कैसे करेगा? मतलब सम्यक जैसे सम्मुख मिथ्या दृष्टि भी करेगा, घबरा क्यों रही हो? चिंता नहीं करो। जिसको तत्व की समझ है, जिसको तत्व की खबर है, जिसने स्वाध्याय से जीवन गुजारा है, जिसका चिंतन सम्यक है, भले ही उसको सम्यक दर्शन प्रकट नहीं हुआ है, ठीक है ना, हम्म तो भी वो इस प्रकार का भेद विज्ञान बिल्कुल कर सकता है। सभी जीव सम्यक दर्शन के साथ ही मरण को प्राप्त नहीं होते हैं। सम्यक दर्शन के साथ तो गिने चुने जीव मरण को प्राप्त होते हैं, अधिकतर जीव तो मिथ्या दर्शन के साथ ही मरण को प्राप्त होते हैं। तो क्या जो मिथ्या दर्शन के साथ मरण को प्राप्त हो रहे हैं उनको समाधि मरण नहीं हो सकता? कि हाँ ठीक है, समाधि मरण होता सम्यक दृष्टि को, ये बात तो पक्की है। लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई जीव को सम्यक दर्शन प्रकट नहीं हुआ है तो उसका मरण बिगड़ेगा ही बिगड़ेगा, ऐसा नहीं। अगर उसके पास सम्यक चिंतन है, यदि उसने स्वाध्याय सही प्रकार से किया है, उसके ज्ञान में वस्तु स्वरूप सही सही प्रकार से फिट है, तो ऐसा जीव भी मरण के काल में भेद विज्ञान पूर्वक देह का त्याग कर सकता है। ठीक है ना? होता भी है, ऐसा नहीं। मुनिराज है, 40,000 मुनिराजों का संघ है, 20,000 मुनिराजों का संघ है, आपको क्या लगता है सब सम्यक दृष्टि होते हैं? 20 के 20,000 सम्यक दृष्टि होते हैं? ऐसा नहीं है। और सब सम्यक दृष्टि हो ऐसा भी जरूरी नहीं है। कुछ कुछ मिथ्या दृष्टि ही रहते हैं जीवन काल, कुछ का मरण काल के समय सम्यक दर्शन छूट जाता है, कुछ का बीच में छूट जाता है, कुछ को मरण काल के समय सम्यक दर्शन प्रकट हो जाता है। तो नाना प्रकार के जीव हैं, नाना प्रकार के परिणाम है, और नाना प्रकार के उदय हैं। बेसिकली जो भेद विज्ञान करना है इस सिचुएशन में, वो उदय से करना है। समझे कि आपका जो प्रेजेंट उदय उस समय होगा, उस उदय से आपको अपना भेद विज्ञान स्ट्रॉन्ग करना है, और वो तभी संभव है जब सम्यक प्रकार से आपने जीवन जिया हो और आपकी सोच में भी सम्यकपना हो। सम्यकपना अर्थात वस्तु स्वरूप की ठीक ठीक खबर, ठीक ठीक समझ, वीतरागता की रुचि हो, आत्मा की रुचि हो। समझे? देह की, संसार की रुचि ना हो। भले सम्यक दर्शन है या नहीं है उसकी बात नहीं कर रहा हूं अभी मैं, लेकिन रुचि तो पहचानो कि मेरी रुचि सबसे ज्यादा किसमें है। यदि यदि मेरी रुचि देह में है, यदि मेरी रुचि संयोगादि पदार्थों में है, तो मुझे अपनी रुचि को वहां से घटाना चाहिए। समझ में बात? तो इस प्रकार के विकल्प आपको हो सकते हैं। अंकल जी कुछ क्वेश्चन पूछना आपको? आप सर बोलिए। मैं ये पूछ रहा था कि आपने बोला कि आपने 7-8 लोगों को सलेखना दिलवाई, तो जो नहीं, इंसान, इस समय उनके संपर्क में रहा, उनके साथ रहा, उस समय वहां मौजूद रहा, मैंने नहीं दिलाई, है ना? अच्छा अच्छा, सेवा के समय तो उनके साथ रहा। अब क्योंकि बताइए। जो व्यक्ति बीमार है या कुछ प्रॉब्लम है,
तो ही तो हम्म, वो ऐसी बात सोच सकता है कि मेरे को हाँ चला बिल्कुल। जाना चाहिए। हाँ उसके लिए हाँ दूसरा कोई जन उसको ये कैसे शिक्षा हाँ, वो दे सकता है, बताऊंगा, क्या ये वो भी उचित है? बताऊंगा। हाँ वो भी बताऊंगा। पहले तो ये कि जो मरणासन में है, मैं अपने अपने साथ इस बात को कल्पना में लाऊं कि यदि मैं मरणासन के समय हूँ, काल में हूँ, संलेखना के समय हूँ, तो सबसे पहले तो मैं स्वावलंबी बनूं। सबसे पहले तो मुझे ये सीखना है कि मैं स्वावलंबी कैसे बन सकता हूँ। स्वावलंबी इन सेंस, मुझे आत्मा की मुख्यता, पंच परमेष्टि की मुख्यता कैसे रहे, मेरे चित्त में एकाग्रता कैसे बने। सबसे पहले तो मैं अपनी ये तैयारी करूं। ये मैं अन्य को कैसे संबोधन करूं, ये सेकंड स्टेप है। देखो, जिसकी स्वयं की तैयारी होगी, उसको संबोधन के लिए विचार करने की, शब्द ढूंढने की आवश्यकता ही नहीं है। मेरी जो तैयारी है ना, मेरी ही तैयारी से मैं आपकी तैयारी करा दूंगा। क्या कहा, समझ में ये बात? जो मोस्ट इंटेलिजेंट स्टूडेंट होते हैं क्लास के अंदर, वो किसकी तैयारी कराते हैं? किसी की नहीं, अपनी तैयारी करते हैं। और अपने मित्र की तैयारी वो सहज ही करा देते हैं। वो मित्र की तैयारी कराने के लिए अपनी तैयारी नहीं करते, समझे? वो तो अपनी तैयारी करते हैं। उनकी अपनी स्वयं की जो तैयारी है, उसमें अन्य की तैयारी तो सहज ही हो जाती है। आई बात समझ में? जो सम्यक चिंतन मेरे पास होगा, जो सम्यक विचार मेरे पास होगा, जो सम्यक तैयारी मेरी होगी, वही तैयारी तो मुझे उस दूसरे पे इंप्लीमेंट करनी है। कोई अलग से थोड़ी इंप्लीमेंट करनी है, कोई विशेष थोड़ी उसको संबोधन देना है। वही संबोधन जो मैं अपने आप को दे रहा हूँ, वही संबोधन मुझे उसको देना है। वही तैयारी, वही सिचुएशन के लिए जो कल्पना करके मैंने अपने लिए तैयारी, अपने आप को मजबूत किया है, वही उसको देना है। ठीक है, मुनिराज उपदेश देते हैं, तो तैयारी करके आते होंगे ना, पहले 2-4 घंटे पढ़ना पड़ता होगा, तब 1 घंटा पढ़ा पाते होंगे। क्यों? ऐसा ही है ना? बड़ी अजीब बात है, बड़ी मुझे इतनी बड़ी हास्यप्रद लगती है कि उपदेश देने से पहले 1 घंटा में पढ़ना पड़ता है। क्यों? तो तुम, बुरा नहीं मानना, अच्छी बात है, पढ़ के तैयारी करके जाना, ये तो अच्छी बात है। लेकिन उपदेशक जो होता है, जो वक्ता होता है, वो तो हर समय तैयार है। वो दूसरे की तैयारी के लिए वक्ता थोड़ी बना है। उपदेश देने के लिए वक्ता थोड़ी हुआ है। जो साधक हैं, जो अपनी तैयारी में लग्न हैं, लीन हैं, कर ही रहे हैं निरंतर, कदाचित मौका पड़ता है तो दूसरे को भी उपदेश दे देते हैं, अन्य को भी उपदेश कर देते हैं, अन्य के समाधान भी कर देते हैं। अन्य का समाधान करने के लिए तो हम वक्ता नहीं बने, अन्य का समाधान करने के लिए तो हम मार्केट में निकले नहीं है। ये बाजार थोड़ी है कि हम अपनी तैयारी करेंगे और आपकी तैयारी करेंगे। हम अपनी तैयारी कर रहे हैं, अपने लिए कर रहे हैं, अपने लिए जी रहे हैं। उसमें कदाचित आपका हमसे संयोग हुआ, हमें कुछ लगा, तो हम आपकी भी तैयारी करा देंगे। आपके भी प्रश्नों की, आपके क्वेश्चनों की क्वेरीज को हम सोल्व कर देंगे। बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही है? ना, पॉइंट को ध्यान से समझना। ये कैसी बात है कि हम पहले पढ़ेंगे फिर आपको पढ़ाएंगे? अरे हम अपने लिए पढ़ रहे हैं भैया, जो हम पढ़ रहे हैं उसमें से तुम्हें कुछ पढ़ना हो तो पढ़ लो। क्या? एक 9th क्लास का बच्चा 10th क्लास की किताबें इसलिए पढ़ रहा है कि बाय चांस 10th क्लास के किसी बच्चे ने मुझसे कुछ पूछ लिया, तो फिर क्यों? कुछ बात समझ में आई या नहीं आई है? ऐसे नहीं। हमारे स्कूल में एग्जाम होता था, तो एग्जाम में क्या होता था, जैसे मैं 8th में था, तो 8th क्लास के बच्चे के साथ 10th क्लास के या 9th क्लास के बच्चे को बिठाते थे। 9th या 11th क्लास के, 10th क्लास के बच्चे नहीं होते थे। 9th क्लास या 11th क्लास का एक स्टूडेंट मेरे साथ रहता था, मैं 8th क्लास में, उसके साथ 9th क्लास का स्टूडेंट बैठेगा एग्जाम देने के लिए। ऐसे एग्जाम का पैटर्न बनता था। तो मुझे कभी कोई प्रश्न होता था, या मुझे क्वेश्चन पेपर में कुछ समझ में नहीं आता था, तो मुझे ये उम्मीद रहती थी ये बराबर वाला मुझे बता देगा। लेकिन बराबर वाले को कोई प्रश्न होता था ना, उसको कभी ये उम्मीद नहीं रही कि मैं बता दूंगा। क्योंकि इसको पता ही है मेरे से क्लास नीचे है, ये तो बता ही नहीं पाएगा। मेरी बात समझ रहे नहीं समझ रहे? अब मैं ये सोच के जाऊं, तैयारी करके जाऊं कि यार उसने मेरी एक पेपर में हेल्प की थी, मुझे भी उसकी हेल्प करनी चाहिए। बोलो क्या होगा? कुछ बात समझ में नहीं, मैं फेल हो जाऊंगा उसको पास कराने के चक्कर में। समझे नहीं समझे? अरे भाई, अपनी तैयारी करो आप। हम जो जानते हैं, हमें जो पता है, हमने जो अपनी तैयारी की है, उसमें से कुछ तैयारी तुम्हारी होना संभव होगी, तुम तुम्हारी भी करा देंगे। माने ये पैटर्न हमारे माइंड में सेट होना चाहिए। लेकिन उल्टा चल रहा है, मार्केट में बात ही कुछ अलग चल रही है। क्योंकि मुझे तैयारी इसलिए करनी है, क्योंकि मुझे दूसरों को पढ़ाना है।
क्योंकि मुझे प्रवचन करना है, क्योंकि मुझे क्लास लेनी है, आदि आदि करना है ना। जीवन हमें अपने लिए जीना है, स्वाध्याय हमें अपने लिए करना है, कल्याण मुझे मेरा करना है, मेरा करना है, अन्य का नहीं करना है। अन्य का हो जाए बहुत अच्छी बात है, नहीं हो पाए सो तत्समय की उसकी योग्यता है। परंतु मैं जो पुरुषार्थ कर रहा हूं वो अपने लिए कर रहा हूं, निजी, निजी। समझ में बात? तो अब संलेखना के कल मेरे साहब ने प्रश्न पूछा कि भाई अन्य कोई व्यक्ति अगर रोग से पीड़ित है और वो परेशान है, तो या उसको कोई तकलीफ हो रही है, तो हम उसको क्या उपदेश करें। आज चिंतन करो इस बात का। यदि मैं पीड़ित हूं, मुझे रोग हो रहा हो और मेरे पास कोई संबोधन देने वाला नहीं हो, तो मैं स्वयं को क्या संबोधन दूंगा, तो मैं स्वयं को कैसे तैयार करूंगा। मेरे शब्द मत चुराओ कि मैं तुम्हें वो पैटर्न बताऊं कि ये उपदेश दिया जा सकता है। कोई उपदेश, कोई पैटर्न नहीं है उसका, कोई वर्ड्स नहीं है उसके कि आपने याद कर लिया अपने शिक्षण ज्ञान में और आपने उसको वो वही शब्द कह दिए। जरूरी नहीं है उन्हीं शब्दों को सुन के वो चेत जाए, जरूरी नहीं है। हो सकता है वो कोई इतनी मामूली सी बात से भी चेत जाए जिसकी आपने कल्पना भी ना की हो। और हो सकता है कि बहुत विशेष शास्त्र की गाथा सुना देने पर भी उसका मन शांत ना हो, उल्टा वो आपसे और गुस्सा हो जाए कि चुप करो, बंद करो, ये क्या कर लगा रखा है तुमने। तभी हो सकता है। आप कितने तैयार हो, समझे। संलेखना लेने वाले की भी तैयारी है और संलेखना कराने वाले की भी तैयारी है। कराने वाला अपना भेद विज्ञान करे, अगर मैं सही से नहीं करा पाया तो। कराने कर संलेखना लेने वाले जीव मुझसे नाराज हो गया तो, उसकी कषायों को मैं शांत नहीं कर पाया तो मैं भेद विज्ञान कैसे करूंगा। क्या मैं इसी गम में सारे जीवन गुजार दूंगा कि मैं उसकी संलेखना ठीक से नहीं करा पाया, अथवा मैं उसको अमुक चीज का उपदेश नहीं दे पाया, अथवा मैं उसको अमुक भेद विज्ञान नहीं करा पाया। बोलो, क्या होगा उस टीचर का जिसके 20 बच्चे पास हो जाए और 20 बच्चे फेल हो जाएं, और वो उसकी अपना चिंता लेकर बैठ जाए कि मेरी वजह से फेल हो गए। बोलो क्या होगा। वो टीचर कभी सब पढ़ा नहीं ठीक। पाएगा, कभी नहीं पढ़ा पाएगा। मेरी वजह से फेल नहीं हुए, मैं अपना काम चौकस करूंगा। पास होगा और फेल होगा वो अपनी योग्यता से होगा। लेखना जिस जीव की भी होगी मेरे उपदेश से नहीं सुधरेगी, उसकी अपनी योग्यता से ही सुधरेगी। बोलो, नरकों में सम्यकदर्शी जीवों को संलेखना हो जाती है क्या? त्रियंचों को जंगलों में अकेले संलेखना हो जाती है? मुनिराज ने शेर को एक बार उपदेश दिया, बस उसके बाद कौन गया उसके पास संबोधन देने। भील को एक बार उपदेश दिया, उसके बाद कौन गया उसके वो संबोधन देने। कौन गया? कोई नहीं गया। कितने त्रियंचों को, कितने जीवों को, कितने मनुष्यों को संलेखना हो जाती है, बिना उपदेश की हो जाती है। जिन्हें उपदेश देने वाले हजार हजार खड़े होते हैं उनकी भी नहीं हो पाती। नहीं हो पाती, क्यों नहीं हो पाती? क्योंकि हमारे उपदेश से किसी की संलेखना नहीं होगी। हमें तो अपनी संलेखना की तैयारी करनी है। जिसकी भी संलेखना होगी उसकी स्वयं की योग्यता से ही होगी। ध्यान रखो, ये निमित्ताधीन दृष्टि है। हमें पहले अपनी निमित्ताधीन दृष्टि मिटानी है, पहले स्वयं को स्वाधीन करना है। अभी मैं भी इसी आधार से बैठा हूं कि कोई मरण काल में मैं उसको क्या उपदेश दूं, फिर मेरे को एक्सपेक्टेशन क्या रहेगी कि मुझे भी देगा कि कोई। मुझे भी कोई देगा, मुझे भी कोई संभाल लेगा। कोई संभालने वाला नहीं है। क्या कहा? मुझे है स्वामी उस बल की दरकार। हम्म? जिस बल को पा करके स्वामी आप हुए भव पार। मुझे है स्वामी उस बल की दरकार। हम्म? वो बल चाहिए मुझे। अड़ी खड़ी हो अनेक अड़चने, असहे दुख असार। मुझे है स्वामी उस बल की दरकार। जिसके आगे तन बल रण बल, तृणवत तुच्छ असार। हम्म? जिसके आगे शरीर की ताकत या धन की ताकत क्या है? तुच्छ है, असार है। ये विकल्प आ जाए। आज मेरे पास धन होता तो मैं भी अपना इलाज करा लेता, क्यों? या आज मुझे वज्र ऋषभ नाराज सेनन ध्येय प्राप्त हुई होती तो मैं भी संलेखना कर लेता। क्या?
जिसके आगे तन बल रणबल, अशरण तुच्छ असार। कोई सार नहीं है, मुझे है स्वामी उस बल की दरकार। समझ में आई बात? क्या बनना है? स्वावलंबी बनना है। स्वावलंबन की जो तैयारी आपकी है वही अन्य का उपदेश है, बस। क्या कहा? समझ में बात? मुनिराज जंगल में जो अपनी आत्मा के लिए चिंतन कर रहे हैं, अपनी आत्मा का कल्याण कर रहे हैं, अपने आत्म साधना के लिए, अपने आत्म दर्शन के लिए जो अपने लिए कर रहे हैं, उस वही उपदेश अन्य को देते, वही चिंतन अन्य को दे देते। अपने लिए किया गया चिंतन अन्य को बता देते कि भाई मैं तो ऐसा चिंतन करता हूँ, वस्तु स्वरूप तो ऐसा है? तो किस बात की चिंता में डूबा है? वास्तविक स्वरूप तो यह है। किसके लिए? वह अन्य को उपदेश देना पड़े इसके लिए नहीं याद किया था, इसके लिए नहीं याद किया था। किसके लिए याद किया था? स्वयं के लिए। अभी तुम्हें एग्जाम देना है ना, तो तुम सारी तैयारी करोगे किसके लिए? स्वयं के लिए। एग्जाम के लिए, नंबर अच्छे आ जाए, पास हो जाए, डिग्री हो जाए, इसके लिए है। समझना ध्यान से, तो अपने लिए है ना। माने लौकिक डिग्री भी जो हम प्राप्त करते हैं अपने लिए प्राप्त करते हैं, अपने लिए प्राप्त करते हैं। हम जज बने, हम डॉक्टर बने, हम वकील बने, इंजीनियर बने, किसके लिए बने हैं? लोक अपने लिए। कल्याण के लिए। झूठी बात है ये, एकदम हम्म। झूठी बात। आप अपने लिए बने हैं, समझे? अपने सेटिस्फेक्शन के लिए बने हैं, अपनी संतुष्टि के लिए मिले बने हैं। आप अपनी इच्छा से बने हैं, अपने लिए बने हैं। और फिर उसका जो भी लाभ अन्य को देना चाहते हैं, जैसे भी होता है, जो भी होता है, वो देते हैं, करते हैं। बात समझ में नहीं? ऐसे आत्मकल्याण है एकदम। इसके लिए, अपने स्वयं। लिए। हम्म। हाँ, ये नहीं कि भैया हमने तो बीड़ा उठा लिया। क्या बीड़ा उठा लिया? सारे जगत का कल्याण कर देंगे, हो गया भाई तेरा कल्याण। जगत का हो या ना हो, तेरा कल्याण जरूर हो जाएगा। समझे? हाँ। हाँ दीदी, बोलो क्या प्रश्न है आपका? भैया जैसे लोक में हम जो भी करते हैं उसकी तैयारी करते हैं, फेल भी हो जाएं तो दोबारा करते हैं, रिहर्सल ओके। करते हैं, हाँ हाँ। गिरते हैं फिर उठते हैं। लेकिन समाधि मरण तो फुल एंड फाइनल है, इसमें तो कोई रीटेक दोबारा कुछ नहीं है। तुम्हारे तो कैसे अनंत पता बार फेल लगेगा हुए कि तो हम यहाँ बैठे तैयार हैं। हैं? अनंत बार फेल हुए तो यहाँ बैठे हैं ना, फिर तैयारी कर रहे हैं। ये तो सीधा सीधा जागता उदाहरण है कि हम फेलियर है। नहीं, कैसे तो पता यहाँ लगेगा बैठे कि हैं। हमारी तैयारी है? हमें कैसे अरे पता बस, लगेगा कि हम हम तैयार हैं? बता तो रहे हैं आपको, पहले तो ये समझो। फेलियर है हम्म। इसलिए यहाँ बैठे हैं, ये बात बिल्कुल। तो पक्की है। कि अनंत बार हम्म। फेल हुए हैं तो यहाँ बैठे हैं। एक बार और सही, एक बार और सही। क्या कहा? अनंत बार फेल हो गए, एक बार और। अब हमें कैसे मालूम चलेगा हम पास होंगे या फेल होंगे? हम पास होंगे या फेल होंगे इसको छोड़ के बस तुम तो तैयारी करो। क्या तैयारी करो? जो जो आचार्यों ने जिनागम में वस्तु स्वरूप समझाया है, तेरा पुरुषार्थ तो एकमात्र तत्व अभ्यास करना है, बस। तू तत्व अभ्यास कर, पास फेल की चिंता छोड़ दे, छोड़ दे। एक बार और फेल हो जाएगा, कोई बात नहीं, हो जा। घबराना नहीं, घबराना नहीं। ये ऐसा एग्जाम है, एंड लेस अटेम्प्ट मिलते हैं इसके अंदर। क्या ये वो नहीं है, वो उसका एग्जाम नहीं है, क्या नाम है ये, एस एस बी और एसएससी वगैरह के एग्जाम नहीं है ये, आईएएस वगैरह के, पीओ ऑफिसर वगैरह के। ये 5 साल, 10 साल, 25 साल, 35 साल तक ये आप दे सकते हैं। डोंट वरी, एंडलेस अटेम्प्ट मिलेंगे आपको। आप एग्जाम ही तैयारी करते रहो, करते रहो। हाँ, करते रहो, करते रहो, करते रहो। कब तक करता रहूं? कि तुम्हें स्वयं पता चल जाएगा कि तुम सफल हो गए। आज की तैयारी तो ये बता रही है कि पिछली सारी तैयारियां निष्फल रही हैं। आज हम तैयारी करने बैठे हैं ना, ये तो पक्की बात है। लेकिन अब सफल होने के लिए क्या करना? कि तैयारी सही करना। सही तैयारी क्या है? वस्तु स्वरूप का सही चिंतन हो, वस्तु स्वरूप की सही खबर हो, अपनी रुचि आत्मा के प्रति हो, वीतराग भाव के प्रति हो, देह संसार राग आदि की अपनी रुचि ना हो। वही वास्तविक तैयारी है, और कोई तैयारी नहीं है। ये आत्मदर्शन। द्रव्यों के परिणाम स्वतंत्र है, इसी को स्वीकार करना कि जो हाँ, कुछ हो मतलब रहा है वही है, प्रत्येक वस्तु द्रव्य का। स्वरूप।
वो तो पूरा डिस्क्रिप्शन है वस्तु स्वरूप का। पूरा वस्तु स्वरूप आपके ज्ञान में सही सही प्रकार से झलके, और उस वस्तु स्वरूप में जो एक मेन धुरी जिसके ऊपर वह टिका हुआ है आत्मा, उसका आनंद अंतर में बरसे, वह अनुभव आत्माओं का प्रकट होवे। तो वो जो अनुभव प्रकट होगा ना, वही आपको बतला देगा आप पास हो गए। कोई किसी को सर्टिफिकेट नहीं देना पड़ेगा। कोई आकर आकाश से उतर के आपको ये नहीं बताएगा कि आपको सम्यक दर्शन हो गया है। आपका स्वयं का सम्यक दर्शन, वह स्वयं आपका परिचायक है, आपके आत्मा का परिचायक है। वही आपका मेडल है, वही आपका रिजल्ट है। वही आपको दर्शाएगा कि हाँ भाई तू पास हो गया। वो मालूम चलेगा अंतर में जो वीतरागता का आनंद झलकेगा, अंतर में जो आत्मा का आनंद बरसेगा, वो दर्शा रहा है कि तू पास हो गया, तेरी तैयारी सफल हो गई। समझे? वो पर से एकत्व ममत करता तो भोक्ता बुद्धि जो तेरी टूटी, और आत्मा में जो एकत्वपना प्रकट हुआ, वही इस बात का परिचायक है कि तेरी तैयारी सही है, सफल हो गई। और सही तरीका क्या है? तत्व अभ्यास करो, वस्तु स्वरूप समझो, तत्व निर्णय करो। ये आपका सही तरीका है। हाँ दीदी, कोई क्वेश्चन? आदिति दीदी का क्या नाम है इनका? अर्चित? नहीं, अरे चलो उनका नेटवर्क। सर हाँ, मेरे भी क्वेश्चन है। एक एक करके। हाँ अर्चित दीदी बताइए, क्या कह रहे हैं आप? एक्चुअली मेरा नाम शिखा है, सॉरी, वो मेरे बेटे का नाम डला हुआ है जूम कोई पे। बात नहीं, कोई बात नहीं, हाँ चलो ठीक है। तो मैं ये बोल रही थी कि वस्तु स्वरूप की समझ तो अपन कर रहे हैं, उसके साथ साथ हम्म, दृढ़ निश्चयता डेवलप करना भी बहुत जरूरी है। जैसे अगर सोच लिया कि आज पानी नहीं पीना है रात को, तो नहीं ही पीना है, चाहे फिर रात को हाँ नींद ना आए, कुछ ना कुछ भी प्रॉब्लम हो, तो वो सब प्रैक्टिस करना पड़ेगी, राइट? अगर सोचा है कि किसी टाइम तक अपने को शुगर अगर छोड़ दिए, तो उसके ऊपर बने रहो कि खाओ ही मत। और मैंने एक ऐसा बिल्कुल। भी सुना है, मेरी एक फ्रेंड की मम्मी ने ही समाधि मरण उनका हुआ था, तो उन्होंने पहले एक प्लान भी बना लिया था कि मेरा जब ऐसा टाइम आएगा ना, मैं आँख खोलकर नहीं देखूंगी और मुझे किसी से मिलना भी नहीं। उन्होंने ना ऐसे कुछ लोगों को, अपनी बेटी को, सबको ऐसा बता दिया था। तो उनको हेल्प मिली थी उस पे टिके रहने से। लोगों को भी आकुलता नहीं थी कि हमसे बात क्यों नहीं कर रही है मम्मी, लास्ट टाइम देख क्यों नहीं हाँ रही है। वैसा सब भी करना चाहिए क्या? हाँ, देखो, इस विषय में ये ना एक बड़ा लंबा चौड़ा विषय है, क्योंकि अपना प्रासंगिक विषय है, आपने प्रश्न उठाया है। तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप इसका उत्तर देता हूँ, ठीक? अभी दूसरा क्वेश्चन भी एक साथ सुन लेते हैं। सीमा दीदी, आप कोई क्वेश्चन पूछ रहे थे, आप पूछ लीजिए, क्या कह रहे हैं आप? सर मैं तो ऐसा है कि मैं तो खुद ही सोचती हूँ कि मैं मर जाऊंगी तो मेरा समाधि मरण मतलब होगा कि नहीं। तो अभी से उसका क्वेश्चन अपने आप में करती हूँ। तो उसमें बहुत सारी चीजें निकल के आती हैं, जैसे आपने भी बताया कि हमारी रुचि कहाँ पड़ी है, हमारा मोह कहाँ पड़ा है। उसी टाइम ही वो आने लगता है दिमाग में कि अरे इन इन चीजों से अभी भी मोह पड़ा है। एक तो बस ये ये था। प्रश्न, प्रश्न नहीं, प्रश्न, नहीं, हाँ। नहीं, मेरा ज़्यादातर प्रश्न की जगह ना मेरा जो चलता रहता है, मैं ज़्यादातर मिलान ही कर रही होती हूँ कि मैं सही जा रही हूँ कि नहीं। सॉरी, हाँ, मेरे तो बस प्रश्न मिलान, नहीं होते। कोई नहीं, हाँ, कोई नहीं, मिलान आप सुन के करो। दूसरा दूसरा मिलान जो है ना, वो जो दूसरा हम कह एक रहे और। हो उससे सुन के हाँ, करो। हाँ सर, जो आपका दूसरा हाँ, जो आपको डिस्कशन करना है वो हम बाद में करेंगे। अच्छा, अगर हाँ। प्रासंगिक प्रश्न है तो वो पूछो, नहीं तो क्लास हाँ, थोड़ा सा मैं डिस्टर्ब हो जाएगी। प्रासंगिक पूछ लेती हूँ फिर हाँ कि हाँ मुझे जैसे मान लो वर्ड हमेशा आता है, सॉरी टू से, बट आई थिंक दैट्स द वे टू डू इट। तो भेद विज्ञान हो गया, मान लो हम सम्यक दृष्टि ही हैं, चलो। अब अपन का एकदम सही चल उस टाइम तो सभी एकदम सही है, अपन को पता है कि अब तो मेरा मरण भी समाधि पूर्वक होगा। पर कई बार ज़रूरी नहीं कि सम्यक दर्शन रहे मरने के पहले। आपने भी बताया, उस हम्म। समय की तैयारी कैसे रहे कि फिर वो नहीं रहे और फिर मरण फिर भी समाधि मरण हो? यदि सम्यक दर्शन है तो ये प्रश्न ही नहीं होता, सम्यक दृष्टि को निशंकित नहीं होता है सर, वो। नहीं सर, सुनो सुनो, आई टोटली अंडरस्टैंड। सुनो तो, होता अरे क्या मैं है, बता रहा हूँ, आपने प्रश्न कर लिया, मैं उसका जीवन में पूरा उत्तर समाधि दूंगा। में। हाँ, हाँ। आपने नहीं, जो नहीं, प्रश्न किया उसका मेरा पूरा उत्तर क्वेश्चन एक दूंगा। बार आप रीस्टेट कर लेने दीजिए प्लीज़, प्लीज़। हाँ हाँ बिकॉज़ हाँ, मैंने बताइए। चीज़ों को रियली अपने थॉट में काफ़ी ट्रैवल किया है। सो हाँ इसीलिए जी, मैं हाँ। कह रही हूँ कि आई रियली हैव गॉन थ्रू ऑल दिस। सो मैं ये कहना चाह रही हूँ कि जब जिसकी समाधिमय जीवन हो जाता है, उसका ही समाधि मरण होता है। और वो हर क्षण वो जागृति में रहता है और उसको एकदम क्लियर पता ही है कि अब मेरा मरण में उसको डर ही नहीं है, उसको है ही नहीं, क्योंकि शरीर से एकत्व ही नहीं बचा अभी तो। तो हाँ ना चीज़ों से ममत्व बचा, कुछ नहीं बचा अभी तो।
तो उसको तो एकदम क्लियर है कि मेरा मरण समाधि मरण ही होगा। फिर भी चलो छूट जाए, कुछ हो जाए तो हाँ, वो क्वेश्चन मैं समझ गया ना आपका कि अगर छूट जाए तो जब क्या करेगा, है ना। हाँ, हाँ, बहुत मैं ज़्यादा आपका एज क्वेश्चन, वृद्ध हो गया हो, हाँ कोमा हाँ में चला गया हो, ये सब सिचुएशन में आप थोड़ा बता हाँ, दीजिएगा। चलो अब आप इसको म्यूट करो, मैं बताता हूँ, स्टेप बाय स्टेप बताते हैं। 10 मिनट है, 10 मिनट में जितनी बात आएगी आएगी, बाकी कल समझेंगे। सबसे पहली बात, सबसे पहला सवाल का उत्तर ये सुनो, किसी के भी औदैहिक भावों से अपने औदैहिक भावों का मिलान मत करना। जैसे कि क्योंकि आमुक ने ऐसा चिंतन किया था तो मैं भी ऐसा चिंतन करूं, क्योंकि आमुक व्यक्ति ने ऐसा किया था तो मैं भी ऐसा करूं। ये औदैहिक भाव होते हैं। औदैहिक भाव माने उदय अनुसार, कषाय के अनुसार सभी जीवों के भिन्न होते हैं। अब मान के चलो आदिनाथ भगवान को विकल्प आया कि मुनिराज अवस्था में कि मैं कैलाश पर्वत पे जाके साधना करूं, है ना। अब बाकी के 23 भी, क्योंकि आदिनाथ कैलाश पर्वत पे गए थे इसलिए हम भी कैलाश पर्वत पे जाएंगे। बोलो, विचार करो, है ना। अच्छा, 20 तीर्थंकर तो कहाँ से मोक्ष गए? 19 तीर्थंकर शिखर जी से, एक पावापुर जी से गए। मतलब आप ही समझो, कोई ऐसा नहीं, ये उदाहरण मैंने इसलिए दिया कि कभी भी ऐसा विकल्प मत करो क्योंकि आमुक व्यक्ति ने मरण के समय ऐसा विचार किया था, या उसने इस प्रकार का नियम बनाया था, क्योंकि उसने इस प्रकार का कार्य किया था तो मैं भी इस प्रकार का नियम बनाऊं, इस प्रकार का कार्य। ठीक। मुझे बहुत अच्छे से ध्यान है, मेरी 18-19 साल उम्र रही होगी, ऐसे समाधि मरण का एक प्रसंग था। तो एक बाबा जी, मतलब ग्रुप था, बात चर्चा चल रही थी, मैं सबसे छोटा मैं ही था उसमें। मेरी बचपन से आदत है, मैं अपने से बड़े लोगों के ग्रुप में बैठा हूँ हमेशा से ही, एजेड। तो उन्होंने बोला कि भाई मेरे मित्र ने तो मरने से पहले अपनी लकड़ियां तुलवा दी थी। ये शब्द थे उनके। लकड़ियां तुलवाना समझते हो? मैंने शमशान में जाके अपनी जो समिधा होगी इसमें जलेंगे वो पहले तुलवा के रख जाता, और क्या नाम है, मैं भी अपनी लकड़ियां पहले ही तुलवा जाऊंगा भैया, इससे बढ़िया क्या बात है। मुझे तो किसी को मरने के बाद भी तकलीफ नहीं देनी। तो मैं एकदम से बोल पड़ा, भैया मैं तो ये काम बिल्कुल भी नहीं करूंगा। जीते जी की भी चिंता करो और मरने की बात की भी चिंता करो। समझे? अपने को क्या करना, तुम चाहे जलाओ चाहे गाड़ो चाहे जो मर्जी करो, अपने तो इस देह से जब मतलब नहीं, खत्म ही हो गया तो खत्म हो गया। मेरी बात समझना ध्यान से। अब एक व्यक्ति को, क्योंकि एक व्यक्ति ने ऐसा चिंतन किया था या उसने ऐसा कार्य किया था, तो मैं भी ऐसा करूं। तो सबसे पहला काम क्या करना, कभी भी किसी अन्य के औदैहिक भाव से अपने औदैहिक भाव का मिलान मत करना। क्यों मत करना? बहुत तकलीफ होने वाली है आपको, ये सवाल उठेंगे अंदर में, उसको ऐसा चिंतन आ सकता है तो मुझे क्यों नहीं आ सकता, उसको ऐसा विकल्प हुआ था तो मुझे क्यों नहीं हो रहा, अरे उसको तो इतना बढ़िया चिंतन विकल्प होता है और मुझे तो आते ही नहीं है, ऐसा ख्याल मुझे क्यों नहीं आता है। समझे नहीं समझे? ये गलती कभी मत करना। सभी जीवों का जो विकल्प है, जो औदैहिक परिणाम है, सबका भिन्न है, सबका भिन्न। और भिन्न परिणाम होने के कारण जो सबके चित्त की भिन्नता है, सबके औदैहिक भाव भिन्न होने से औदैहिक भाव विश्वास करने योग्य नहीं है। विश्वास करने योग्य तो एकमात्र तत्व वस्तु स्वरूप है। उस औदैहिक भाव से, उस आत्मा से, उन परिणामों से स्वयं को भिन्न एक ज्ञाता दृष्टा ज्ञाय की जो दृष्टि है ना, वो ही सत्य है, बाकी सब असत्य है। अब ऐसे चिंतन के साथ, उस सम्यक ज्ञान के साथ, जो भी आपकी कषाय वर्त रही होगी, उस कषाय में जो भी आपको सहज आएगा विकल्प, वो आपका अपना सहज विकल्प ही होगा। नकली नकली है वो तो, कि उसने भी किया था तो मैं भी करूं। असली असली क्या है कि अंतरंग में हमारा जो चित्त है, अंतरंग में जो हमारी कषाय है, अंतरंग में जो हमारी भावना है, वो अपने आप आपको बताएगी, अपने आप आपके आपकी परिचायक बनेगी। ठीक है ना। अब आपने तो तैयारी कर ली, लकड़ियां पहले तुलवा दी, और अब प्लेन में जा रहे थे और रास्ते में ब्लास्ट हो गया, मिले ही नहीं अस्थियां जलाने को, क्या करेंगे बोलो? बोलो, मिली ही नहीं। क्यों? सर ऐसे सम्यक केस नहीं आते? दृष्टि, सर एक बार सुनो, बताने पहले पहले बोलनी थी। एक बात देखो, सम्यक दृष्टि तो बहुत सहज होता है, वो वर्तमानवत ही होता है। भूत भविष्य की मतलब एक समय बाद की और पहले की चिंता उसे होती ही नहीं है। सुनो सुनो, भी पूरा करने दो। आपकी जो बात है ना वो भी इसके अंदर आने वाली है ना। सम्यक दृष्टि जीवों के साथ भी ऐसा ही है, मिथ्या दृष्टि की तो छोड़ो, सम्यक दृष्टि के भी औदैहिक भाव किसी के भी सेम नहीं होते। मैंने बोला ना, आदिनाथ भगवान भी छह सम्यक दृष्टि है, और अन्य तीर्थंकर भी छह सम्यक दृष्टि है। उनको कैलाश पर्वत पे भी विकल्प आया साथ स्थिर होने का, किसी को अन्य जगह पे आया, किसी को अन्य जगह पे आया, किसी को अन्य जगह पे आया। हुआ या नहीं हुआ, है ना। अन्य अन्य जगहों पे गए, अन्य अन्य जगहों पे साधना करी, अन्य अन्य जगहों पे जाके उनका निर्माण हुआ। ठीक है ना। तो
ये औदैहिक भाव होता है, इसको औदैहिक भाव कहते हैं कि हमें उस समय किस प्रकार का विकल्प आया या हमें उस समय किस प्रकार का विचार है। जैसा कि दीदी ने क्वेश्चन कहा कि मेरी एक फ्रेंड की मम्मी ने ऐसा ऐसा किया था, उन्होंने पहले ही आंख बंद कर ली, मौन ले लिया और ऐसा ऐसा। यदि तुम्हें ऐसा विकल्प आया तुम भी ऐसा कर लेना। मान लो तुम्हें ऐसा विकल्प नहीं आया, फिर क्या करोगे? जबरदस्ती लाओगे, नकली नकली लाओगे कि मुझे ऐसा करना ही पड़ेगा, ऐसा करोगे क्या? ऐसा तो नहीं कर पाओगे ना। तो क्या करो? वास्तविक तैयारी तो भेद विज्ञान है, वो करो। वास्तविक तैयारी तो आत्मदर्शन है, वो करो। उस वास्तविक तैयारी के अंतर्गत जो भी विकल्प होगा, जो भी कषाय होगी, जो भी विचार होगा, वो सहज होगा और उसको सहजता से एक्सेप्ट करो। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आपने मरते समय किसी से बातचीत कर ली तो आपका समाधि मरण बिगड़ जाएगा। ऐसा 1% भी नहीं है। अगर आप मरण काल के समय किसी से कोई बात कर रहे हैं, कोई चर्चा कर रहे हैं या आप कुछ पूछ रहे हैं, तो उससे आपका समाधि मरण बिगड़ गया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता, कदाचित नहीं होता। समाधि मरण का आपके बोलने से अथवा आपके मौन से कोई लेना देना नहीं। समाधि मरण आपके श्रद्धान, आपकी अंतरंग भावना, आपकी भीतरी कषाय पे निर्भर करता है, आपकी एक्टिविटी पे निर्भर नहीं करता है। एक्टिविटी आपकी कोई भी हो सकता है कि आपको उस समय वेदना बहुत हो और आपके मुंह से चीख निकलती हो, आ ऊ निकलती हो, तकलीफ निकल होती हो आपको। अगर आप तकलीफ में चिल्ला रहे हो, तड़प रहे हो, तो क्या आपका समाधि मरण नहीं होगा? यदि आपको ऐसा लगता है तो आप बिल्कुल गलत हो, बिल्कुल गलत। चीखने चिल्लाने वालों का भी समाधि मरण हो सकता है। वेदना में, जो देह में वेदना हो रही है, उस वेदना को जो एक्सप्रेस कर रही है, उस एक्सप्रेशन के साथ भी मरण को, समाधि मरण को प्राप्त हो सकता है जीव। क्योंकि समाधि मरण के विस्तृत भाव को भी हमें भली प्रकार से हमने समझा नहीं है, पहचाना नहीं है। ये पॉइंट बहुत ध्यान से समझने वाले हैं, बहुत ध्यान से समझने वाले हैं। ठीक। नाना प्रकार के जीवों की नाना प्रकार की स्थितियां बनेंगी। अब हम किन किन प्रकार की स्थितियां बन सकती है, उसमें से कुछ स्थितियां आपको बता देंगे, आपको अपने आप समझ में बात आने लगेगी। समाधि मरण मूलतः तो किस पे डिपेंड करेगा? आपके सम्यक दर्शन पे, आपके तत्व अभ्यास पे, आपके तत्व निर्णय पे, आपके भेद विज्ञान पे। लेकिन अगर भेद विज्ञान भी हो रहा है, तो भेद विज्ञान के काल में यदि वेदना हो रही हो, तो क्या वेदना का एक्सप्रेशन आपके चेहरे पे, आपकी वाणी में नहीं आएगा? सिर्फ मुनिराजों का नहीं आता, सिर्फ मुनिराजों का नहीं आता, क्योंकि उनको तीन कषाय चौकड़ी का अभाव होता है। लेकिन जो गृहस्थ आदि होते हैं, उनको कषाय के सद्भाव के कारण उस प्रकार का एक्सप्रेशन आ सकता है। कई बार तो मुनिराजों को भी आता है। क्या कहा? समझे क्यों आता है भैया? एक चारित्र मोहिनी कषाय भी तो है भाई, एक चारित्र मोहिनी कषाय भी तो है। अभी हमारे चित्त में वो स्थिरता नहीं आई है कि हम देह आदि के पीड़ा से अपने को भिन्न कर सकें अथवा उसके एक्सप्रेशन को जाहिर ना करें, मौन रह सके। अब एक बात बताओ, एक इंद्रिय चीखते चिल्लाते नहीं है, पेड़ चीखते चिल्लाते नहीं है, और आप काटो और शांति से कट जाते हैं, है ना? समाधि मरण है ना इनका? समाधि मरण है ना? क्यों? वो तो नहीं। चिल्ले से चीखते चिल्लाते नहीं बिल्कुल भी, शांति से कट जाते हैं। कितने सारे एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय प्राणी ऐसे हैं, यदि वो आपकी चींटी पैर के नीचे आ जाती है तो चीखते चिल्लाती होगी, ओए भैया क्या करा तूने, तो उसका समाधि मरण हो गया। भेद बोलो। विज्ञान नहीं है तो समाधि हाँ मरण हाँ हाँ। नहीं होगा। समाधि मरण का मतलब ये नहीं है कि आपको वेदना हो रही है तो आप एक्सप्रेशन नहीं देंगे और आप बिल्कुल सहज, एकदम शांत, एकदम मूर्ति, भगवान की मूर्ति बन के बैठे होंगे और आप मर जाएंगे और आपका समाधि मरण हो जाएगा। ये बिल्कुल भी नहीं है। ऐसे हजारों अन्य मती हैं जिन्हें देव शास्त्र गुरु की खबर नहीं है, जिन्हें आत्मा क्या है उसकी खबर नहीं है, और मरण ऐसा होता है कि आप कहोगे अरे भैया ऐसे ही मरण मेरा होना चाहिए, बस बेटा फंस गया तू, तथास्तु। क्या कहा? समझे बात नहीं समझे? अरे वो, आप एक्सप्रेशन को समाधि मरण मान रहे हो, एक्सप्रेशन समाधि मरण नहीं। आपके देह में क्या हो रहा है, उसकी कितनी वेदना है, उसको आप किस प्रकार से एक्सप्रेस कर रहे हो, ये सब नहीं। सबसे पहले क्या है, मूल क्या है? भेद विज्ञान। यदि आपका जो ज्ञान है, जो ज्ञान आपको प्रकट ज्ञान है, इस प्रकट ज्ञान में वस्तु स्वरूप की सही सही खबर है आपको। अब बताओ, मरण काल में कोई आपसे पूछे स्त्री हो या पुरुष, तो क्या कहोगी? पुरुष है। शुद्ध आत्मा। स्त्री ही कहेंगे।
जिसकी याददाश्त, अरे जिसकी याददाश्त चली गई, याददाश्त चली गई, ये भी भूल गया कि मेरा नाम क्या है, उसको भी पूछो तो स्त्री या पुरुष, तो क्या बोलेगा? पता नहीं स्त्री है क्या तो बोलेगा। स्त्री बोलेगी, और पुरुष है तो हाँ, पुरुष ये बोलेगी। गजब, ये श्रद्धान का ये इतना गजब कमाल है ना, आप इसकी कल्पना करके देखो आप। जो नाम भी भूल गया, उसको ये याद है कि मैं पुरुष हूँ। कुछ बात समझ में आई या नहीं समझ में आई? मरण काल में भी जहाँ इतनी वेदना हो रही है, वहां पे भी तुम्हें बाथरूम जाना हो और एक मेल और एक फीमेल हो, बोलो किस में जाओगे? तुम विचार कर देखो। श्रद्धान बहुत बड़ी चीज है। उस जो समय जो आपका समाधि मरण है, सबसे पहले तो आपके अंतरंग में जो व्याप्त आपका ज्ञान है, उसमें जो भेद विज्ञान है, भेद विज्ञान की जो समझ है, वस्तु स्वरूप की जो खबर है, वो है वास्तविक आपका समाधि मरण, और कुछ समाधि मरण नहीं है। आप कहाँ हैं, किस स्थिति में, आपकी देह की क्या स्थिति हो रही है, आप चीख रहे हैं चिल्ला रहे हैं, वो सब कुछ नहीं। आपका जो परिणाम अंतर में वास्तविक बात को जानता है, पहचानता है, उसकी खबर है उसको, समझे नहीं समझे, वो आपका समाधि मरण है। अब उस खबर को आपको कितना ज्यादा स्ट्रांग बनाना है, और वो कितना स्ट्रांग बना रह सकता है, दो संभावनाएं। एक, आप पुरुषार्थ पूर्वक उसको कितना स्ट्रांग कर सकते हैं। एक, मरण काल में वो कितना स्ट्रांग रह सकता है, ज्ञानियों का कैसा होता है, मिथ्या दृष्टियों को कैसा होता है, दोनों का समान होता है या कोई अंतर होता है, वो चर्चा में हम आपके साथ कल करेंगे, क्योंकि अभी समय हो गया। ठीक है ना? अभी पहली बात समझ में आई? औदैहिक भाव, सबसे पहले तो क्या नहीं करना, औदैहिक भाव का मिलान नहीं करना, ये सबसे बड़ा गड़बड़ काम, ये सबसे गड़बड़ काम है, समझे ना समझे। अब आगे क्या स्टेप होते हैं उसकी चर्चा हम कल करेंगे, तब तक के लिए सभी को जय जिनेन्द्र, ओम नमः सिद्धेभ्य। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना।